हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर। ये स्टैटिक राउटिंग का पार्ट नंबर 3 है, जहां पे हम स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? बेस्ड ऑन द एग्जिट इंटरफेस। जैसे कि लास्ट वाले वीडियोस में, मतलब स्टैटिक राउटिंग के पार्ट नंबर 2 में हमने स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करके देखा है, लेकिन वहां पे हमने क्या लिया है? नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस। तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि हम एग्जिट इंटरफेस के हिसाब से भी स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? एग्जिट इंटरफेस की हेल्प से। तो आज के इस वीडियो में हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग बेस्ड ऑन द एग्जिट इंटरफेस। जैसे कि लास्ट वाले वीडियो में पार्ट नंबर 2 में हमने क्या देखा था? बेस्ड ऑन द नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जिट इंटरफेस के हिसाब से हम कैसे स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, और पार्ट नंबर 1 में हमने स्टैटिक राउटिंग का थ्योरी डिस्कस किया कि हमें स्टैटिक राउटिंग क्यों करना चाहिए, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इन सब चीजों पे हमने डिस्कस किया है। ओके, सो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। एंड दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए फ्रेंड, फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टैटिक राउटिंग की थ्योरी है आपके पास, ये हम पार्ट नंबर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं इन सब चीजों के बारे में। फिर भी मैंने सोचा कि इस पार्ट में भी कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको दे देता हूं स्टैटिक राउटिंग का। तो पहला चीज क्या है? मैन्युअली कॉन्फ़िगर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। जी हाँ दोस्तों, स्टैटिक राउटिंग को हमें मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है हर एक राउटर में। एंड जो भी हमारे पास डेस्टिनेशन नेटवर्क होता है, तो हमें हर एक राउटर में जाके डिफाइन करना पड़ता है कि अगर आपको इस डेस्टिनेशन तक जाना है तो आप किस पाथ से होके जा सकते हो। तो मतलब एक सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जो पाथ है वो हमें पूरा क्या करना पड़ता है? डिफाइन करना पड़ता है। ओके, स्टैटिक राउटिंग में। और सेकंड थिंग्स क्या है? इसका जो एडी वैल्यू है वो कितना है? 1। तो मैंने पार्ट नंबर 1 में भी बताया था कि एडी वैल्यू एक ये डिफाइन करता है कि कौन सा राउटिंग जो है वो बेस्ट है। तो जिसका एडी वैल्यू सबसे कम होगा वो क्या होगा? आपका सबसे बेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल होगा या बेस्ट राउटिंग होगा। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एडी स्टैंड फॉर क्या होता है हमारे पास? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। तो स्टैटिक राउटिंग का जो एडी वैल्यू है वो कितना है? 1। ओके, तो स्टैटिक राउटिंग जो है वो हमारी सबसे बेस्ट है कंपेयर टू डिफॉल्ट एंड डायनेमिक राउटिंग के। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, जहां पे आपके पास मान लो 30 या 50 नेटवर्क हैं, जैसे कि आपके पास मान लो 20 राउटर है उस नेटवर्क में, और हर एक राउटर से 2 नेटवर्क जो है वो कनेक्टेड है, तो टोटल नेटवर्क आपके पास कितने हुए? 40। ओके, तो हर एक राउटर से 2 डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड है, बाकी सारे क्या है उसके लिए? इनडायरेक्टली नेटवर्क है। तो हमें हर एक राउटर में जाके कितने नेटवर्क को डिफाइन करना पड़ेगा? 38 नेटवर्क को। ठीक है, जैसे कि हम पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है तो वहां पे स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करना थोड़ा इजी नहीं है। ओके, डेस्टिनेशन नेटवर्क शुड बी नोन। जैसे कि अभी हमने बताया कि आपको उस राउटर को किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, तो आपको उस डेस्टिनेशन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि उसका नेटवर्क आईडी क्या है, उसका सबनेट मास्क क्या है, और हमारी नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस क्या होगी। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस नहीं है पता, तो हम उसको स्टैटिक राउटिंग को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपना एग्जिट इंटरफेस भी डिफाइन कर सकते हैं वहां पे नेक्स्ट होप आईपी की जगह पे। तो वो चीज मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो लिखा है राउटिंग बेस्ड ऑन द नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस और एग्जिट इंटरफेस। तो नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस की हेल्प से हम कैसे राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे, ये तो हम करके देख चुके हैं। इस वीडियो में हमें देखना है एग्जिट इंटरफेस की हेल्प से हम कैसे स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ये जो स्टैटिक राउटिंग है वो आपका सिक्योर है एंड फास्ट है। ठीक है, तो स्टैटिक राउटिंग का ये कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू था, थ्योरी थी। अब हम करते हैं इसका प्रैक्टिकल, और वहां पे हम डिफाइन करेंगे अपने एग्जिट इंटरफेस को। ओके, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हमें आना पड़ेगा सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। तो वहां पे चलते हैं और इसका करते हैं प्रैक्टिकल। तो दोस्तों, हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है वो ऑन हो चुका है। हम यहाँ पे क्या करते हैं? लैब बनाएंगे। तो आपको पता होगा कि हम कौन सी लैब बनाते हैं, क्योंकि हम वही लैब लेंगे जो हमने स्टैटिक राउटिंग में पहले पार्ट नंबर 2 में लिया है और पार्ट नंबर 1 में हमने थ्योरी में डिस्कस किया है। और मैंने आपको वहां पे बताया था कि आपको ये लैब जो है वो याद करके रखनी है, क्योंकि हर एक
प्रैक्टिकल में, चाहे वो रेप का प्रैक्टिकल हो, ओएसपीएफ का प्रैक्टिकल हो, डायनेमिक प्रोटोकॉल में कोई भी प्रैक्टिकल हो, डिफॉल्ट राउटिंग का या स्टैटिक राउटिंग का, तो हम यही लैब लेंगे जिससे कि आपको क्लियर होती रहे चीजें। अगर हम बार बार चेंज करेंगे तो देखो ये सीसीएनपी में होता है कि आप लैब को चेंज कर करके प्रैक्टिकल कर सकते हो, लेकिन सीसीएनए में जो स्टूडेंट होता है वो फ्रेशर होता है, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो अगर हम एक ही लैब पे प्रैक्टिकल करेंगे तो उसको बहुत सारी चीजें हैं जो समझ में आती रहेंगी, क्योंकि उसके दिमाग में छप जाएगा अच्छा इस इंटरफेस पे आईपी असाइन है तो इन्होंने ये कॉन्फ़िगर किया है, ये कॉन्फ़िगर किया है, तो जो सारी चीजें हैं वो ना उनको क्लियर होती रहती हैं। तो इसीलिए मैं एक ही लैब पे प्रैक्टिकल करा रहा हूं आपको, कि आपको अगर मैं लैब चेंज करके बताऊंगा हर एक प्रैक्टिकल में अलग अलग आईपी असाइन करूंगा हर एक इंटरफेस में, तो वहां पे ना आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, चीजों को समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं एक ही लैब पे आपको समझा रहा हूं जिससे कि आपको और भी क्लियर हो, क्योंकि जो सीसीएनए का स्टूडेंट होता है वो थोड़ा फ्रेशर होता है, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। जब आप एक बार ये कंप्लीट कर लोगे तो अपने आप से भी दूसरी लैब बनाओ, उस पर प्रैक्टिकल करके देख लो, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ से ऐसा बताना चाहता हूँ कि जिससे कि आपको बिल्कुल दिमाग में छप जाए, हाँ मैंने आईपी बताया तो आपको पता है कि ये जो आईपी है वो इस इंटरफेस का साइन है, इसलिए इन्होंने यहाँ की बात की है, ठीक है। तो आपको लैब पता होगी, मैं उसी लैब को ओपन करता हूँ, प्रैक्टिकल करना है डायरेक्टली उसी लैब पे आते हैं हम, ठीक है। तो देखो ये हमारी लैब है जो हमने लास्ट वाले वीडियो में भी डिस्कस किया है इसके बारे में, और जहां पे हमने आपको बताया था बेसिक राउटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कि राउटर को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं बेसिक सा, जैसे हमें आईपी एड्रेस असाइन करना है, पोर्ट को नो शट डाउन करना है, होस्ट नेम चेंज करना है, तो वहां पे भी मैंने जो लैब बनाई है वो यही लैब है। इसलिए मैं इसी लैब पे प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा कि जिससे कि आपको चीजें समझ में आए, ज्यादा कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। बाद में अगर आपको ये सब चीजें आने लगे तो आप खुद से एक दूसरी लैब बनाओ, उस पर प्रैक्टिकल करो। तो अभी तो मैं आपको इसी लैब पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इस इंटरफेस पे हमने कौन सी आईपी असाइन कर रखी है, राउटर 2 के सीरियल 0/0 में कौन सी आईपी असाइन कर रखी है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इस इंटरफेस पे कौन सी आईपी असाइन है, जिससे कि हमारा क्या होगा, टाइम बचेगा हमारा, ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा। तो हमने पहले से ही हर एक इंटरफेस पे आईपी असाइन करके रखी है, और मैंने आपको बताया भी है कि इस इंटरफेस पे ये आईपी हम कैसे असाइन करेंगे और इसको हम नो शटडाउन कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं है पता तो आप मेरे उस वाले वीडियो को देखो जहां पे मैंने आपको बताया बेसिक राउटर कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने वहां पे आपको बताया कि इस इंटरफेस पे कैसे हम आईपी असाइन करेंगे, मतलब पूरा मैंने बताया कि राउटर को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हर एक इंटरफेस पे ऑलरेडी आईपी असाइन कर रखी है, पीसी में भी पहले से ही आईपी असाइन है हर एक पीसी में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करके देखना है। तो स्टैटिक राउटिंग को हम कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन द एग्जिट इंटरफेस। जैसे कि अगर आपने मेरा पार्ट नंबर 2 देखा होगा स्टैटिक राउटिंग का, तो वहां पे मैंने लिया था नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस। तो नेक्स्ट होप हमारे पास क्या है, जैसे अगर मैं R1 की बात करूं, ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, ये राउटर 3 है, तो R1 का नेक्स्ट होप क्या है, R2। तो R2 के सीरियल 0/0 में जो आईपी असाइन है वो R1 के लिए क्या होगा, नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस। तो मैंने जब आपको पार्ट नंबर 2 में स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करके बताया था, तो वहां पे मैंने नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस क्या लिया था R1 में 10.0.0.2, ठीक है। R2 में नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस क्या था, जब मैंने इस नेटवर्क को डिफाइन किया था तो नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस था 10.0.0.1, और जब मैंने इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर किया था R2 में, तब नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस क्या था 20.0.0.2, और R3 के लिए नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस क्या है 20.0.0.1, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिकल है वो तो हमने पार्ट नंबर 2 में डिस्कस किया है। अब यहाँ पे देखो, मान लो सिचुएशन आपके पास ये है कि मान लो नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस जो है वो आपको नहीं है पता, या कभी कभी ऐसा होता है जैसे मान लो आपने कॉन्फ़िगर किया था इस आईपी एड्रेस से 10.0.0.2 से, अब किसी बंदे ने यहाँ पे आके इस इंटरफेस पे आईपी को चेंज कर दिया, तो आपकी जो कमांड है वो गलत हो गई ना। अब वहां पे उसने नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस दे दिया 10.0.0.3, फिर आपकी जो वो कमांड है वो क्या हो चुकी है, सारी गलत हो चुकी है। अब इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको नेक्स्ट होप की आईपी एड्रेस नहीं है पता, या आप इस पे डिपेंड नहीं होना चाहते हो, मतलब आप नहीं चाहते हो कि इस इंटरफेस की आईपी हमेशा यही बनी रहे, या फिर आप ऐसा चाहते हो कि ये राउटर जो है वो अपने नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस पे डिपेंड ना रहे, कि ऐसा होता है ना, अगर आपने नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस लिया है, तो जैसे आपने लिया 10.0.0.2, अगर किसी बंदे ने चेंज कर दिया 10.0.0.3 कर दिया या 4 कर दिया, तो आपकी ये जो कमांड है वो गलत हो चुकी है, ठीक है।
तो आप चाहते हो कि यहाँ पे कोई भी आईपी बनी रहे, हमें उससे कोई फर्क ना पड़े, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपना एग्जिट इंटरफेस डिफाइन कर सकते हो कि अगर हमें इस नेटवर्क तक जाना है तो हमारा एग्जिट इंटरफेस कौन सा होना चाहिए, हम किस इंटरफेस से ट्रैफिक को इग्रेस करेंगे। ठीक है, हम किस इंटरफेस से ट्रैफिक को बाहर सेंड करेंगे। सेम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस 10.0.0.2 दे रहे थे, उसकी जगह पे हम अपना एग्जिट इंटरफेस भी दे सकते हैं कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया सीरियल 0/0। अब ये इंटरफेस तो आप चेंज नहीं करोगे ना अब, और ये इंटरफेस जो है वो आपके राउटर से ही कनेक्ट है, तो आपको दूसरे राउटर पे भी जाना नहीं है कि इस इंटरफेस की आईपी भी चेक नहीं करनी है, ना ये चेक करना कि ये कौन सा इंटरफेस है राउटर 2 का, सीरियल 0/0 है, 0/1 है, कोई सा भी हो यहाँ पे, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें बस अपने इंटरफेस से मतलब है कि हमारा कौन सा एग्जिट इंटरफेस है। ठीक है, हमें वो डिफाइन करना है। तो जब भी आप इन तीनों नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करोगे इस राउटर में, क्योंकि ये क्या है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है ना R1 से, तो इन तीनों नेटवर्क को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस की जगह पे क्या दे सकते हो, अपना एग्जिट इंटरफेस भी डिफाइन कर सकते हो। सेम R2 में, R2 के लिए कितने इनडायरेक्ट नेटवर्क हैं, 2। तो जब आपको ये वाला नेटवर्क डिफाइन करना है या कॉन्फ़िगर करना है, तब अपना कौन सा एग्जिट इंटरफेस दोगे यहाँ पे R2 में, सीरियल 0/0। जब इस नेटवर्क को आप डिफाइन करोगे तो कौन सा एग्जिट इंटरफेस दोगे, सीरियल 0/1। R3 में जब आपको ये 3 नेटवर्क को डिफाइन करना है, क्योंकि ये जो 3 नेटवर्क हैं वो क्या है, R3 से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जब इन तीनों नेटवर्क को डिफाइन करना है तब आपका जो एग्जिट इंटरफेस होगा R3 में वो कौन सा होगा, सीरियल 0/0। ठीक है, तो हम इनको कमांड के थ्रू कॉन्फ़िगर करके देखते हैं कि कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर ये क्या कम्युनिकेट करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें कमांड चलाना है इनेबल करके हम प्रिविलेज मोड पे आएंगे और यहाँ पे कॉन्फ़िगर या कॉन्फ़िग चला दो, 2 बार इंटर करोगे तो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाओगे। फिर आपको यहाँ पे कमांड चलाना है आईपी रूट डेस्टिनेशन नेटवर्क बोल सकते हैं, या हम इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क भी बोल सकते हैं, जहां पे हमें ट्रैफिक को क्या है, पहुंचाना है। ठीक है, यहां तक तो कमांड सेम है, जैसे कि पार्ट नंबर 2 में हमने डिस्कस किया है, वो कमांड यहां तक तो सेम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो आप फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस, मतलब आप नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस भी डिफाइन कर सकते हो, प्लस अपना एग्जिट इंटरफेस भी डिफाइन कर सकते हो। तो हमारा एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, अगर हमें ट्रैफिक को इस नेटवर्क पे पहुंचाना है तो हम किस इंटरफेस से अपने ट्रैफिक को इग्रेस करेंगे, सीरियल 0/0 पे। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस की जगह पे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, सीरियल 0/0, मतलब अपना एग्जिट इंटरफेस। ओके, आईपी रूट 192.168.3.0.255.255.255.0 एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, सीरियल 0/0। आईपी रूट 20.0.0.0 ओके, और 255.0.0.0 और एग्जिट इंटरफेस कौन सा है आपका, सीरियल 0/0। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस की जगह पे क्या डिफाइन कर दिया, अपना एग्जिट इंटरफेस। तो आप इस तरह से भी स्टैटिक राउटिंग को क्या है, कॉन्फ़िगर कर सकते हो किसी भी राउटर में। अब R2 पे आते हैं, तो R2 पे हम कैसे कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। अब R2 में हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इनेबल प्रिविलेज मोड पे आएंगे, फिर हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना है, यहाँ पे कमांड चलाना है आईपी रूट इनडायरेक्टली नेटवर्क, जो R2 से क्या है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ये उसका क्या होगा, सबनेट मार्क्स होगा, और हमें अपना एग्जिट इंटरफेस डिफाइन करना है। तो अगर R2 को इस नेटवर्क पे जाना है तो उसके लिए एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, सीरियल 0/0। जैसे कि आप यहाँ पे आओ R2 पे, तो R2 को अगर इस नेटवर्क पे जाना है 192.168.1.0 पे, तो उसके लिए एग्जिट इंटरफेस कौन सा होगा, सीरियल 0/0। ओके, अब यहाँ पे एक और नेटवर्क को हमें डिफाइन करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि राउटर के लिए जितने भी इनडायरेक्टली नेटवर्क होते हैं उतनी हमें कमांड चलानी पड़ेंगी, क्योंकि हमें उन नेटवर्क को डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर राउटर 2 को इस नेटवर्क पे जाना है तो उसके लिए जो एग्जिट इंटरफेस होगा वो कौन सा होगा, सीरियल 0/1। देखो, अगर राउटर 2 को इस नेटवर्क तक जाना है तो उसके लिए एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, सीरियल 0/1। ओके, तो R2 में भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब आते हैं R3 में,
तो R3 में हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इनेबल कॉन्फ़िग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आएंगे, यहाँ पे कमांड चलाएंगे IP रूट इनडायरेक्टली नेटवर्क। इनडायरेक्टली नेटवर्क क्या है 1.0, ये उसका क्या हो जाएगा सबनेट मास्क हो जाएगा, और एग्जिट इंटरफेस डिफाइन कर दिया IP रूट 192.168.2.0, यहाँ पे ये सबनेट मास्क डिफाइन करना है। उसके बाद अपना एग्जिट इंटरफेस डिफाइन करना है IP रूट 10.0.0.0, और यहाँ पे सबनेट मास्क डिफाइन करना है हमें। उसके बाद हमें अपना एग्जिट इंटरफेस डिफाइन करना है। ओके, तो हमने R1, R2, R3 पे स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर दिया है बेस्ड ऑन द एग्जिट इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट होप IP एड्रेस हमने नहीं लिया यहाँ पे। अब चेक करते हैं राउटिंग टेबल में क्या ये जो हमारे पास इनडायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड है या जो हमारे डेस्टिनेशन नेटवर्क है वो हमारे पास आए राउटिंग टेबल में या नहीं आए। तो देखो यहाँ पे राउटिंग टेबल को चेक करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड है, शो IP रूट। इस कमांड की हेल्प से हम क्या करते हैं, राउटर की राउटिंग टेबल को चेक करते हैं। तो C4 तो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ये नेटवर्क जो है हमारे पास क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड है। S4 क्या है यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग, मतलब ये जो नेटवर्क हमें लर्न हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, या बाय स्टैटिक राउटिंग की हेल्प से। ओके, तो ये तीन नेटवर्क जो है वो R1 से क्या है इनडायरेक्टली कनेक्टेड थे। तो देखो ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब देखो चेंज मैं आपको बताऊं क्या हुआ है। पहले जब आपने कमांड चलाई थी, जब आपने पार्ट नंबर 2 में नेक्स्ट होप IP एड्रेस को लिया था, तो यहाँ पे इसका AD वैल्यू आ रहा था, ये लिख के नहीं आ रहा था दिस नेटवर्क इज ए डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क फ्रॉम दिस इंटरफेस, ऐसा लिख के नहीं आ रहा था। उसमें क्या आ रहा था, ये नेटवर्क आ रहा था, उसका AD वैल्यू आ रहा था, फिर बाया लिख के आ रहा था कि बाया इस नेक्स्ट होप से मैं क्या कर रहा हूँ उसको रिसीव कर रहा हूँ, या मैं इस नेक्स्ट होप से उस तक पहुंच सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, दिस नेटवर्क इज ए डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क फ्रॉम दिस इंटरफेस। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको बताया ये जो नेटवर्क है वो आपके इस इंटरफेस से कनेक्टेड है। आप यहां से डेटा को क्या कर सकते हो, सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे ये चीज आ रही है। ठीक है, तो ये चेंज हुआ है, और आप देख सकते हो हर एक राउटर की राउटिंग टेबल को चेक करो तो आपको यही देखने को मिलेगा। सो IP रूट प्रिविलेज मोड पे ये कमांड चलेगी आपकी। तो राउटर 2 के लिए भी हमारे पास जो 2 इनडायरेक्टली नेटवर्क थे उसकी भी इंफॉर्मेशन आ रही है। राउटर 3 पे आते हैं, तो राउटर 3 पे सो IP रूट, तो राउटर 3 में भी हमारे पास जो 3 इनडायरेक्टली नेटवर्क हैं उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है। अब यहाँ पे हम कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं क्या ये एक दूसरे से पिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम फेल्ड होता है, फिर से हम पैकेट को लेते हैं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन सक्सेसफुल। ठीक है, तो मतलब ये जो PC हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इन प्रोग्रेस फेल्ड, फिर से पैकेट को सेंड करेंगे सक्सेसफुल। ये लैपटॉप से सर्वर पे करके देख लो, इन प्रोग्रेस फेल्ड, फिर से करो, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें पता है जो पैकेट है वो हमारा फेल्ड होता है। इन प्रोग्रेस फील्ड सक्सेसफुल, यहाँ पे भी इन प्रोग्रेस फील्ड और सक्सेसफुल। ठीक है, तो आप ऐसे भी स्टैटिक राउटिंग को जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने बेस्ड ऑन द एग्जिट इंटरफेस। अगर आपको नेक्स्ट होप IP एड्रेस नहीं पता या आप नेक्स्ट होप IP एड्रेस पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हो, तो आप अपने एग्जिट इंटरफेस के भी हिसाब से क्या कर सकते हो, स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी कि हम कैसे स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एग्जिट इंटरफेस। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज थोड़ी मेरी सी भी हेल्प कर दें, जितना हो सके उतना शेयर करें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम डिफॉल्ट राउटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे कि डिफॉल्ट राउटिंग हमारे पास क्या होता है, कैसे वो काम करता है और हम कैसे उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।